क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अपनी जान देके अपने आप को किस तरह से गलत साबित कर सकता है? अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट जो एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, जिनका नाम है चार्ली कर्क, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई इनसाइड द यूटा यूनिवर्सिटी जब वो एक डिबेट के लिए यूटा यूनिवर्सिटी गए हुए थे। उनका मानना ये था कि गन्स जो हैं वो लाइफ सेव करते हैं। उन्होंने कई सारी अपने ट्वीट भी ऐसी कर रखी हैं कि गन सेव्स द लाइफ। वो सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के इतने बड़े सपोर्टर थे कि जब भी कोई उनसे मास शूटिंग या मास किलिंग जो अमेरिका के अंदर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द गन्स की वजह से होती रहती है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन करता तो उनका कहना ये था, I fully acknowledge and admit when you allow gun ownership, you're going to have gun deaths. There is a cost to liberty. एंड नाउ जब इनके किलर को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज द 22 ईयर ओल्ड, जिसने इनकी हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी क्योंकि इनके आइडियाज जो थे बहुत ही इविल थे, या फिर ये जो स्टेटमेंट्स देते थे वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते थे। लाइक इनका लेविटिकस को कोट करते हुए ये कहना कि होमोसेक्सुअल की जो होता है किलिंग कर देनी चाहिए, और इनका ब्लैक लाइफ मैटर्स पे कंट्रोवर्शियल और रेसिस्ट एब्रिविएशन देना, या फिर इनका जस्टिफिकेशन देना ऑन द मास किलिंग ऑफ द इनोसेंट्स जो गजा के अंदर हो रही है, और इनका ये कहना दे आर डाइंग ड्यू टू ओनली हमास, या फिर इनका ये कहना कि इजराइल को जो है खुद को डिफेंड करने का राइट है। सो इनकी किलिंग ये बात जरूर सपोर्ट करती है, गन्स डू नॉट सेव द लाइव्स इफ इट इज हेल्ड इन द हैंड ऑफ द इररिस्पांसिबल पर्सन। और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द गन्स जो होती है वो किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है, क्योंकि ये आती है ऑन द अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द मास ऑफ द पीपल जो मर जाते हैं इन द शूटिंग्स जो अमेरिका के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और ऐसी जगहों पे होती है। बट मुझे नहीं लगता कि चार्ली कर्क जो थी वो यूं ही गन कंट्रोल मेजर्स के अगेंस्ट बोला करते थे या सेकेंड अमेंडमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। इवन दोनों ही की हजारों जो अमेरिकन हैं वो डेली बेसिस पे इन मास शूटिंग या मास गन वायलेंस के अंदर मरते हैं। देयर मस्ट बी सम ग्रेटर रीजन, आखिर क्यों वो इस तरह के आइडियाज को सपोर्ट किया करते थे। देयर मस्ट बी सम इकोनॉमिक रीजंस की आखिर वो इन आइडियाज को क्यों सपोर्ट किया करते थे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या सोचते हो कि चार्ली कर्क इतना ब्लाइंडली ऐसे आइडियाज को क्यों फॉलो कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि क्या मैं कोई बड़ी वीडियो बनाऊं या फिर कोई एक शॉर्ट्स बनाऊं इस बात को लेके कि चार्ली कर्क सेकेंड अमेंडमेंट को इतना सपोर्ट क्यों किया करते थे और ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दिया करते थे कि गन सेव्स लाइफ।